औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं आपको एक आज से 12-13 साल कबल का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। वो इस तरह कि मैं माह रमज़ान में मैं मस्जिद में इत्तिकाफ़ पर था, तो मेरे साथ वहाँ पर मेरे सुन्नत जमात की बरेलवी फ़िरक़े से तल्लुक़ हुआ कि मस्जिद में एक इमाम था। वो मेरे साथ कुछ किसी वक़्त ना कुछ बात कर लेता था, किसी मसले पे बात कर लेता था। फिर मैंने उसको एक मरतबा ये कहा कि ये हमारी ज़मीन जो सी है, ये सूरज के गिर्द घूम रही है। वो यकदम से टपक पड़ा, टपक कर उसने ये कहा, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि सूरज हमारे ज़मीन के गिर्द ये घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो उसने ये भी कहा कि मैं अभी आपको इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह बरेलवी का ये मैं रिसाला आपको ला कर देता हूँ। उसने फ़ौरन ही वहाँ पे एक दस के एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे पूछा कि भाई ये बताएं कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है या ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो उस दोस्त ने कहा कि नहीं भाई, इमाम साहब ने यह फरमाया कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और ये बात कुरान पाक में भी वाज़ेह तौर पर मज़कूर है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो रिसाला आ गया। इतनी जल्दी और सूरत के साथ रिसाला भी आया। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, जिसके बारे में ये आयत कुरानी थी, इन्नल्लाह यमसकु समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह तबारक तआला ज़मीन और आसमान को रोके हुए है। तो मेरे भाइयों, मैंने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर ये हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये आइज़ैक न्यूटन को, ट्रैक को बढ़ाए तो गैलीलियो को, इन ये हय्यतदानों को उन्होंने बुरा भला भी कहा और उन्होंने कहा ये जो कुछ बोल रहे हैं सब कुरान पाक और हदीस के मुतसादिफ बोल रहे हैं। ये बात कुरान पाक और हदीस से और सहाबा कराम के कौल से साबित नहीं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। इस तरह उन्होंने एक वसी रिसाला लिखा और चंद कुरान पाक की आयत का हवाला भी देकर उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया कि ये ज़मीन सूरज के गिर्द नहीं घूम रही। तो दोस्तों, मैं उस वक्त बड़ा एक हंसने लग गया, बड़ा हैरानगी का शिकार हुआ। मुझे पता ये भी था कि ये क्या मसला है, क्या नहीं है। तो मैंने उस वक्त उनके रिसाले को मुद्दनज़र रखते हुए 25-30 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मैंने भी रिसाला लिख लिया, जिसमें मैंने ज़मीन को गर्दिश करते वक्त दिखाया और सूरज एक जगह साकिन दिखाया। तो मैंने खुद को बहुत बड़ा एक साइंसदान और बहुत बड़ा आलम तस्वर किया कि देखो जी, मैं अहमद ख़ान रज़ा बरेलवी के मुकाबले में मैं एक रिसाला, मैं किताब लिख रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों भाइयों, वो मेरे जो कि इब्तिदाई बातें थी, जब मैंने हदायक़ बशीर का मुताला किया, जो कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तसनीफ़ करदा थी, तो मुझे यह मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं और ये बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। तो मैंने उस वक़्त फिर ये अपना इरादा तय कर दिया कि अब मैं उनके बारे में मैं कोई किसी किस्म का मज़मून लिखूँ और खुद को एक बड़ा एक मुसन्निफ़ और बड़ा साइंसदान और एक बड़ा फ़क़ीह होने का ये साबित करूँ। मगर मैंने ये इरादा तय कर दिया, क्योंकि मैंने जब हदायक़ बशीर पढ़ी तो मुझे ये वाक़अतन मालूम हो गया कि वाक़अतन ये शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। मगर जो मैंने ये बात देखी कि वो ये देखी कि इमाम साहब की ये फील्ड साइंस नहीं थी, उनकी तरफ फील्ड और थी, साइंस उनकी फील्ड नहीं थी। हय्यतदानी की हरगिज़ ये उनकी फील्ड नहीं थी। इसलिए मैंने ये इरादा तय